नमस्कार, मैं सौरभन, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लंगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज निकालना सीखेंगे मैक्लॉरिन सीरीज का प्रयोग करके। और हम इसमें साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स या इस तरह के और भी जो होते हैं उन सीरीज को निकालने की टेक्निक सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जिसमें मैक्लॉरिन सीरीज का यूज कर रहे हैं में साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स या सीधे कहें तो इनवर्स कुछ फंक्शंस हैं उनकी सीरीज को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसमें टेन इनवर्स एक्स की सीरीज। तो उससे पहले हमें पता है कि जैसे हमारा मैक्लॉरिन सीरीज होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। y20 x³ by 3 factorial y30 x⁴/4 factorial y4 8 x⁵/5 factorial y50 up to so on। इसमें हमारा आज पहला एग्जांपल है टेन इनवर्स एक्स की सीरीज हम लोग लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। तो वही हमारा जो सिंपल लॉजिक है उसी से शुरू करते हैं। y = 10 इनवर्स एक्स। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले जीरो पर। y at 0। अब 10 इनवर्स 0 हो गया। इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो गया 1/1 + x²। अब वैल्यू ऑफ y1 at 0 ये हो जाएगी 1। इसके बाद इसके आगे क्या हमें अगले डिफरेंशिएशन करने, तो पहले इसके लिए और सिंप्लीफाई एक लॉजिक कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y1 × 1 + x² = 1। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी y2 की। अब अगर हम y2 at 0 निकालें तो अब चूंकि x 0 है तो इससे क्या आएगा y1 at 0 × 0 प्लस y2 और इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो y2 at 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारी थर्ड वैल्यू आ गई y2 at 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो था हमारा y2। अब हम अगली वैल्यू निकाले y3 की। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को डिराइव कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बना था y1 × x 2y1 × x प्लस y2 × 1 + x² इज इक्वल टू 0। इसको फिर डिराइव कर दें तो 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस y2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस y2 का डेरिवेटिव y3 और 1 + x² इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब हम इसमें से क्या करते हैं, हम फिर वही निकालेंगे y3 at 0। तो y3 at 0 क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे y1 at 0, अगर हम 0 पे वैल्यू देखें तो 2y1 0, y1 0 1 है तो ये हो गया 2 × 1 2 बन गया। x 0 है तो वैल्यू कुछ भी है तो 0 हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये भी 0 हो जाएगा। तो अगला बचता हमारा y3 at 0 × x² की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 1 बचेगा। तो हमारी थर्ड वैल्यू आ गई y3 at 0 इज इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू आ गई -2। एक वैल्यू हमें और मिल गई। अब हम y4 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है y3 × 1 + x² और ये हो जाएगा 4 y2 × x प्लस 2y1 = 0। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y3 × 2x प्लस y4 × 1 + x²। सेम प्रोसेस, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो y2 × 1 प्लस 4y3 × x प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से निकाल लेंगे y4 at 0 की वैल्यू। तो y3 at 0 कितना है, -2।
लेकिन x 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब ये वाला बचा y4 एट 0, x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, x 0 हो जाएगा और 1 बचेगा। 4y2 एट 0, y2 एट 0 0 तो ये 0 हो गया। 4y3 एट 0, y3 की वैल्यू -2, x 0 होगा तो ये पूरा टर्म भी 0। 2y2 एट 0, ये भी 0, तो y4 एट 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। तो y4 एट 0 इज इक्वल टू आ गया 0। अब हम इसमें एक और निकाल सकते हैं टर्म, तो ऐसा करते हैं, इसकी तो हमें जरूरत है नहीं। अब हम निकालेंगे हमारा जो y5 एट 0, तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन गया y4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाता है 4y2 और 2y2, 6y2। ये सॉल्व हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए। 2y3x 4y3x यानी कि 6y3x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारा। अब इसको फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव करके करते हैं, तो y4 इंटू 2x प्लस y4 का डेरिवेटिव y5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 6y2 का डेरिवेटिव y3, सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगी, y3 इंटू 1 प्लस y4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम सेम वही करेंगे, y5 एट 0 निकालेंगे तो y4 एट 0, y4 एट 0 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ बनेगा y5 एट 0 इंटू 1, 6 और 6 12y3, तो ये हो गया 12 इंटू y3 एट 0 की वैल्यू होगी -2। 6y4 एट 0 0 है तो ये पूरा टर्म भी 0, तो ये वैल्यू आ गई y5 एट 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। इसके आगे भी आप चाहे तो टर्म निकाल लें, फिलहाल हम आगे को नहीं निकालते। अब हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो इसके एक्सपेंशन की सीरीज क्या बनेगी? जो y था जिसको हमने क्या कहा है, tan इनवर्स x लिया है, y0 0 हो गया, प्लस x इंटू y1 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, y2 एट 0 0 दिया है। देन नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, y3 एट 0 हो गया -2, फिर x टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, y4 0 0 है, ये भी कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, y5 0 24, और ये क्रम आपको चलते जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहे हैं, सिर्फ ऑड टर्म बच रहे हैं, इवन टर्म्स सारे के सारे हो जा रहे हैं 0। तो ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 2, प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी, और ये हो गया इंटू 24। इसी तरह से अगली बार क्रम चलता जाएगा, ये कैंसिल, 4 3 जा 12 2 जा 24, ये पूरा कैंसिल। तो फाइनली जो tan इनवर्स x की सीरीज आएगी वो क्या आ गई, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5, नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7, और ये क्रम आपका चलता रहेगा। तो ये तो बन गई tan इनवर्स x की सीरीज, ये बहुत जगह यूज होती है। वैसे tan इनवर्स x की सीरीज को हम लोग एक दूसरी टेक्निक से भी निकालते हैं, उसको कहते हैं ग्रिगरी सीरीज। एक ग्रिगरी मैथ ट्रिग्नोमेट्री में चलती है, हायर मैथ ट्रिग्नोमेट्री में, हालांकि बहुत एडवांस नहीं है, उसके थ्रू भी हम tan इनवर्स x की सीरीज को निकाल सकते हैं। इसको कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हम sin इनवर्स x की सीरीज देखते हैं, जो अभी हम बात से हमारी सीरीज चल रही थी। तो फिर वही प्रोसेस, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। अब इसमें y 0 की वैल्यू निकाली तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा y1, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x को 0 करेंगे तो y1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि y1 एट 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसा करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं दोनों ओर। ये टेक्निक कई सारे स्क्वायर रूट वाले जो इस टाइप के बनेंगे, कॉस इनवर्स में लगेगी, कहीं सेक इनवर्स एक्स में भी लग सकती है, कोसेक इनवर्स एक्स में भी, सेम टेक्निक को हम रिपीट करके उसकी सीरीज निकाल सकते हैं। तो ये बन गया y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है -x(y1² प्लस 2 तो चले जाएगा y1 y2 1 - x² 0 और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है -x(y1 प्लस y2 1 - x² = 0। अब इसको अगर हम इस पे से वैल्यू निकाल लें y2 एट 0 की, तो ये और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनता है y2 1 - x² माइनस एक्स y1 = 0। तो x को 0 कर देंगे तो y2 एट 0 × 1 ये तो 0 बन जाएगा। तो y2 एट 0 की वैल्यू आ गई 0। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y2 × -2x इंटू y2 का डेरिवेटिव y3। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और y1 ऐसी रहा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है y3 1 - x² xy2 - 2xy2 तो -3xy2 - y1 0। इसमें से अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें एट 0 तो y3 एट 0 x को 0 कर दिया, ये 0 बन जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 = 0 या y3 एट 0 आ जाएगा 1। तो y3 एट 0 = 1। देखो इसमें भी एक सीरीज चल रही है, ऑड वाले टर्म बच रहे हैं, इवन वाले टर्म 0 होते जा रहे हैं। अब हम इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए अब हमें अगला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हम y2 वाले को ही आगे लेके चलेंगे, y3 वाले को। तो y3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y3 का डेरिवेटिव y4 1 - x² 3x y2 का डेरिवेटिव y3 -3 × 1 × y2 y1 का डेरिवेटिव y2। तो ये सिंप्लीफाई होकर बनता है y4 1 - x² 2 और 3 और 2 5x y3 -4y2 = 0। अब हम y4 एट 0 की वैल्यू निकालेंगे तो y4 एट 0 ये 0 बन गया, 4y2 पहले से 0 तो y4 एट 0 भी कितना आ गया 0। तो अब आपको एक अंदाज तो आ ही गया होगा y2, इस पे सिर्फ x की ऑड पावर वाले टर्म्स बचेंगे। एक और निकाल लेते हैं इसमें y5 को, क्योंकि 5 टर्म से हमें अंदाज आएगी कि सीरीज कैसी बनेगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेके चलते हैं। तो y4 × -2x y4 का डेरिवेटिव y5 1 - x² -5x × y3 का डेरिवेटिव y4 -5 × 1 × y3 -4y2 का डेरिवेटिव y3। तो ये हो गया। फिर वही कर लेते हैं, हायर डेरिवेटिव को पहले लिख लेते हैं -2x y4 5x y4 तो ये बन गया 5 to 7 7x y4 -9y3 = 0। अब अगर हम इससे वैल्यू देखें तो हमारी वैल्यू क्या आती है y5 एट 0 × 1 ये 0 बन जाएगा, 9y3 y3 की वैल्यू 1 तो ये आ गया 9। तो y5 एट 0 = आ गया 9। अब हम इसको इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं तो हमारी सीरीज बन जाएगी x की जगह y की जगह साइन इनवर्स x लिख दिया, y0 की वैल्यू थी 0 प्लस x y1 की वैल्यू आ गई थी 1 x² 2 फैक्टोरियल y2 एट 0 0 x³ 3 फैक्टोरियल y3 एट 0 की वैल्यू थी 1 x⁴/4 फैक्टोरियल और आपका y4 एट 0 था फिर 0 x⁵/5 फैक्टोरियल y5 0 एट 9। तो इसमें एक चीज़ और है कि सारे टर्म पॉजिटिव भी आ रहे हैं, एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है। तो ये बचा x प्लस x³ 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 लिख देते हैं और यहाँ 1 हो जाता है। x⁵5 फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 2 × 1 भी लिख सकते हैं और इंटू 9 को लिख दिया 3 × 3। और इसी क्रम को ऐसे अगर हम कंटिन्यू करें तो x7 की भी वैल्यू निकल जाएगी, 6 तो 0 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके आ गया, ये कैंसिल हो गया। आप चाहे तो इस 1 तो सभी में आ रहा है, इस 1 को हम छोड़ दें, एक सीक्वेंस बना रहे हैं हम। तो x + 1 / 2 × 3 2 × 3 और ये बचा x³। फिर ये हुआ x⁵ / 2 × 4 × 5 और ये हो गया 1 × 3 लिख दें इसको। तो ये कुछ इस टाइप की सीरीज बन रही है।
एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 2 × 3 एक्स टू दी पावर अपॉन 2 × 4 × 5 1 × 3। इस तरह से हम साइन इनवर्स एक्स की सीरीज को निकाल सकते हैं। थैंक यू।